हेलो एवरीवन। सो फाइनली जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो वेट ओवर हो चुका है और टेक महिंद्रा की तरफ से यहाँ पर असेसमेंट्स के मेल आ चुके हैं। और ये मेल ऑन कैंपस भी आए हैं और ऑफ कैंपस भी आए हैं, दोनों साइड आए हैं। ठीक है, दोनों की प्रोसेस में आ गए हैं। एंड ये मैंने अपने ग्रुप पे भी कंफर्म कर लिया, अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता ही होगा। बाकी सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि अगर आपको टेक महिंद्रा के मेल्स आ गए या नहीं आए हैं, जो भी हुआ है आपके साथ, सबसे पहला आपका स्टेप है कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिन कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उससे फायदा क्या होगा, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ भी चीज आपको पूछनी है तो आप अदर कैंडिडेट से डिस्कस करके वो चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ इस मेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो 25 जुलाई से यहाँ पर टेक महिंद्रा की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, जो आपका इवेल्युएशन राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है और फ्रेशर इवेल्युएशन के मेल यहाँ पर टेक महिंद्रा की तरफ से रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, नाउ हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सारी चीजों को एक बार डिस्कस करेंगे कैसे क्या आपका सब कुछ होने वाला है। राउंड्स और प्रिपरेशन की वीडियो मैं बना चुका हूं तो उसकी भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं इन डिटेल। एक बार पूरे के पूरे मेल को हम समझ लेते हैं। सो दिस इज अवर मेल। ओके, नाउ स्टार्टिंग से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू कैन सी, टेक महिंद्रा फ्रेशर इवेल्युएशन प्रोसेस, ये टाइटल है यहाँ पर मेल का। एंड इसके नीचे इनने पूरी डेडलाइंस के साथ पूरी डिटेल्स बताई हुई हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। डियर एप्लीकेंट, दिस इज द रेफरेंस फॉर योर रजिस्ट्रेशन फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर इवेल्युएशन प्रोसेस. We had mentioned the academic eligibility criteria and other details on the instruction page before starting the registration process. Based on the details shared, we have considered your candidature for the evaluation process. However, we will be checking your academic eligibility during the document verification. Now, kindly refer to the evaluation schedule below. और आपको एक शेड्यूल शेयर किया गया है। Now talking about this schedule, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपके सारे के सारे टेस्ट जो होंगे वो यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, नाउ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ डिस्कस करके ऑलरेडी बता दिया है, मैं आपको सारी चीजें एक बार क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले जो आपका पहला राउंड होता है दैट इज राउंड वन। अब ये जो आपका राउंड वन है, इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, एसे और स्टोरी आता है। ये 25 जुलाई को होने वाला है एंड दिस इज एलिमिनेशन राउंड। ध्यान से सुनना, दिस इज एलिमिनेशन राउंड। जो आपको बेस्ट तैयारी करनी है वो इसी राउंड की करनी है, बिकॉज इसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा जिसके लिए आपको एक दिन का समय मिलेगा। और उसके बाद जो कन्वर्सेशनल टेस्ट है लगभग नॉन एलिमिनेशन टाइप का ही होता है। ठीक है, लेकिन अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है कन्वर्सेशनल टेस्ट में भी। तो ये आपका पहला टेस्ट है जो कि आपका 25 जुलाई को होने वाला है। 9 AM to 4 AM की टाइमिंग के बीच में आपकी विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद जो राउंड टू है वो यहाँ पर टेक्निकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आपका 27 जुलाई को होने वाला है। राउंड थ्री यहाँ पर कन्वर्सेशनल टेस्ट है जो 30 जुलाई को होने वाला है। राउंड फोर यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एंड एचआर इंटरव्यू भी आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, एक बार इसके बारे में अगर हम और आगे डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार चीजें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले देखो, जो टेक महिंद्रा की पूरी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है वो राउंड कौन सा होता है? तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंसी की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट राउंड है वो है राउंड वन। बिकॉज अगर आप राउंड वन को क्लियर कर लेते हो, राउंड वन में जो मैक्सिमम एलिमिनेशन है वो हो जाते हैं। सेकेंड राउंड नहीं आता ज्यादातर बच्चों को, राउंड वन में ही यहाँ पर मैक्सिमम एलिमिनेशन हो जाते हैं। तो आपको जो बेस्ट चीज आपको प्रिपेयर करनी है वो करनी है राउंड वन। उसके बाद की जो एलिमिनेशन है वो राउंड टू आपके लेके चलता है, जिसमें मेजरली जो आपका टेक्निकल पार्ट है उसमें आपके यहाँ पर एलिमिनेशन वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन जो राउंड थ्री है, राउंड थ्री आपका एक नॉन एलिमिनेशन टाइप का राउंड होता है। तो ओके ओके है। टेक्निकल इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट ये है कि टेक महिंद्रा के जो टेक्निकल इंटरव्यूज हैं वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आपको एक आसानी पड़ेगी कि आप टेक्निकल इंटरव्यूज आसानी से यहाँ पर ले पाओगे, क्लियर कर पाओगे। एंड एचआर इंटरव्यूज भी यहाँ पर इजी होते हैं। बाकी नाउ टॉकिंग अबाउट द होल थिंग कि टेक महिंद्रा के इस पूरे प्रोसेस में आपके राउंड बाय राउंड क्या रहेगा। तो सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर राउंड वन का मेल आ चुका है, राउंड वन आपका सबसे पहले होने वाला है, सो हम राउंड वन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसी क्या चीजें आपको इसमें रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको दोनों वीडियो, टेक महिंद्रा की मैंने एग्जाम पैटर्न भी डाल रखा है, टेक महिंद्रा के मैंने फ्री प्रिपरेशन रिसोर्सेज भी डाल रखे हैं, और टेक महिंद्रा की पूरा एक डिटेल एग्जाम पैटर्न की वीडियो भी डाल रखी है। सो आप इन दोनों वीडियोस को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और इन दोनों वीडियोस में मैंने पूरा सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। अब मैं आपको एक बार आइडिया देता हूँ आपका जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपका कैसा क्या होने वाला है। एक बार सारी चीजें उसकी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका टेक महिंद्रा का राउंड वन है, बेसिकली वो 3 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं और उन तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो देखो, इसमें जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होने वाले हैं इंग्लिश, ओके, साथ साथ में आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग और मैथ्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं। उन सेक्शंस के बारे में मैंने अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करी हुई है वीडियो में, तो उसको आप जरूर चेक कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।
अगर इन तीनों के बारे में बात करें तो इन तीनों का यहां पर सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ होता है। आपको लगभग 60% स्कोर करना पड़ता है। टेक महिंद्रा का स्टैंडर्ड कट ऑफ है, लगभग 60% के आसपास रहता है। अगर आप इतना स्कोर कर पाते हो, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट राउंड के लिए यहां पर प्रोसीड कर दिया जाता है। और इन तीनों को क्लियर करने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन है बेसिकली वो आपको देखने को मिलता है एस्से राइटिंग का, और इमीडिएट आपको नेक्स्ट सेक्शन पे यहां पर प्रोसीड कर दिया जाएगा अगर आपका यहां पर 60% का स्कोर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा? देखो, अगर नहीं हो रहा है 60% का स्कोर तो यहां पर आपको उसी वक्त पर रोक दिया जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको यहां पर नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका उस पर आपको यहां पर प्रोसीड किया जाए। बिकॉज अगर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड नहीं किया गया तो आप एक चीज को समझ लो, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको वहां पर इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेन आपका क्या कंसर्न है कि आपका एटलीस्ट 60% का स्कोर हो। जैसे ही आप 60% एटलीस्ट हर सेक्शन में स्कोर करोगे, आपको नेक्स्ट सेक्शन मतलब कि एस्से राइटिंग के लिए यहां पर प्रोसीड कर दिया जाएगा। आपको टेस्ट में यहां पर वेट करना है, उसके बाद आपको एस्से राइट करना होता है। अब बेसिकली जो आपके सेक्शंस हैं उसमें आपको जो इंग्लिश है उसमें रीडिंग आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको पैसेज को पढ़कर आंसर देने हैं, साथ साथ में ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में आप ये मान के चलो कि आपकी जो एरिथमेटिक एप्टीट्यूड है वो आपसे पूछी जाती है। जो आपकी रीजनिंग है, वो रीजनिंग जो है आपकी रीजनिंग भी आपकी जितनी भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में रीजनिंग में आपको सिंबॉलिक रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब आपको क्लियर करके नेक्स्ट फिर एक एस्से का राउंड आता है, इसमें आपको 200 टू 250 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है, एंड उसके बाद आपका ये राउंड एंड हो जाता है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।